जय श्री सीते। गुरु नानक देव शीर्षक से आपके सामने कुछ विचार मैं रख रहा हूं उनके जीवन के संबंध में। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म राई भोई तलवंडी वैशाख शुक्ल 3 संवत 1526 को हुआ था। उनके पिता बेदी कालूचंद पटवारी और माता तृप्ता जी थी। बचपन से ही गुरु नानक ध्यान लगाया करते थे। अपने साथ के लड़कों को भी वे सत्य करतार का कीर्तन कराते थे। पिता ने इन्हें गोपाल पंडित के पास हिंदी पढ़ने, ब्रजलाल पंडित के पास संस्कृत पढ़ने और मौलवी कुतुबुद्दीन के पास फारसी पढ़ने बारी बारी से भेजा। तीनों ही शिक्षक इनके ही शिष्य बन गए। आगे चलकर तीनों ने इससे परमार्थ की शिक्षा ली। कुछ दिनों तक गुरु नानक देव अपनी बहन नानकी जी के आग्रह से उनकी ससुराल सुल्तानपुर रहे। लोगों के कहने से संवत 1542 में दौलत खां लोधी के मोदी खाने का काम उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन वहाँ बिना मूल्य कितना सामान बांटते थे इसका कुछ ठिकाना ही नहीं था। एक बार आटा तौलते समय 1 2 3 की गिनती करते हुए जब 13 आया तो 13 13 कहना आपने प्रारंभ किया और सब आटा तौल दिया। उसी दिन मोदी खाना छूट गया। श्री मूलचंद जी की कन्या सुलक्षणा देवी से इनका विवाह हुआ था। बाबा श्री चंद्र और बाबा लक्ष्मीदास ये 2 आपके पुत्र थे। मोदी खाने का कार्य छोड़ने पर बाप ने तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। पहली यात्रा हरिद्वार काशी गया होते जगन्नाथ पुरी तक हुई। दूसरी यात्रा दक्षिण भारत होते रामेश्वर से सिंगल द्वीप तक। तीसरी यात्रा टेहरी नेपाल, सिक्किम, भूटान आदि पहाड़ी प्रदेशों की। और चौथी यात्रा बलूचिस्तान होते रोम, बगदाद, ईरान, कंधार आदि के मार्ग से मक्के तक की आपने यात्रा की। कहते हैं कि मक्का में गुरु नानक देव काबे की ओर पैर करके लेट गए। इस पर जब वहाँ के मौलाना लोग बिगड़े तब आपने कहा, किधर अल्लाह का धर न हो, जिधर अल्लाह का धर न हो उधर मेरे पैर कर दो। लोगों ने जिधर उनके पैर घुमाए उधर ही काबा भी घूमता गया। इस प्रकार ईश्वर सर्वव्यापक है। यह शिक्षा आपने वहाँ सबको दी। 25 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके संवत 1579 में आप करतारपुर में रहने लगे। यह नगर स्वयं गुरु नानक देव ने ही 18 वर्ष पहले बसाया था। इसी वर्ष वहीं गुरु जी के माता पिता का शरीर छूटा। लोगों को बिना मूल्य भोजन देने की व्यवस्था रहे, इस विचार से वहीं गुरुदेव ने लंगर खोला था। 70 वर्ष की अवस्था में वहीं आश्विन शुक्ल 10 संवत 1596 को गुरुदेव ने भी परम धाम गमन किया। उन्होंने अपनी गद्दी का
अधिकारी अपने किसी पुत्र को न बनाकर अपने योग्य शिष्य अंगद जी को बनाया था। कहा जाता है कि गुरुदेव के शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए उनके हिंदू और मुसलमान शिष्य आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने शरीर पर पड़ी चादर उठाई तब वहाँ शरीर था ही नहीं। उस चादर का ही आधार लेकर हिंदू सिखों ने संस्कार किया और मुसलमानों ने कब्र बनाई। गुरु नानक देव की वाणियाँ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। यही सिखों का धर्म गुरु है। गुरु जी भेदभाव के विरोधी थे। उनका मुख्य उपदेश था मनुष्य को दूसरों के दोष न देखकर अपने ही दोष देखना चाहिए। जय श्री सीतेम। या गुरु नानक देव की वार्ता आपको अच्छी लगे तो कृपया उनके शिक्षा पर आप ध्यान देकर चलने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।